और विदाउट बोन। देन सेकंड पॉइंट है हमारा डिसरप्शन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस। एंड थर्ड पॉइंट है डिसरप्शन ऑफ बोथ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन। क्या मतलब इनका? डिसरप्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एट डीप लेयर विद और विदाउट बोन। देखिए ये हमारा कार्टिलेज है। जब कार्टिलेज डीप लेयर में इंजर्ड हो जाए, यानी कि इस लेवल पे, जब जहां बोन और कार्टिलेज का जॉइंट होता है उस लेयर पे आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो वो कहलाता है हमारा टाइप 1, यानी कि डिसरप्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज डीप लेयर, यानी कि जब डीप में वो इंजरी हो। मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूं दोबारा। सपोज कीजिए ये हमारी कोई बोन है और ये इसके ऊपर है कार्टिलेज। जब कार्टिलेज डीप लेयर में इंजर्ड होता है यहां पे, तो ये कहलाएगा डीप लेयर इंजरी। इसीलिए हमने लिखा डिसरप्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एट डीप लेयर विद और विदाउट बोन। देन सेकंड है हमारा डिसरप्शन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। जब कार्टिलेज की सबसे आउटर लेयर यानी उसका जब सरफेस डैमेज होता है उसको कहते हैं डिसरप्शन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि यहां से। ये हमारा डीप है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड है, यानी कि जब आर्टिकुलर कार्टिलेज सरफेस से डैमेज हो तो वो सेकंड टाइप का कहलाता है। देन थर्ड क्या होता है? जब बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों इंजर्ड हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा थर्ड टाइप का कहलाएगा डिसरप्शन ऑफ बोथ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं, ये इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारा है थर्ड टाइप का, यानी कि फर्स्ट में डीप लेयर में इंजरी होती है, सेकंड में अपर सरफेस पे, और थर्ड में कार्टिलेज और बोन दोनों में इंजरी होती है। तो ये तीन तरह की इंजरी जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है एक्यूट इंजरी के अंदर। चलिए अब मैं आपको कुछ आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी के एग्जांपल बता देता हूं। इसमें पहला एग्जांपल हमारा जो कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है कॉन्डाइलर इंजरी ऑफ फीमर। इसको हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं फीमर कॉन्डाइल, फीमर कॉन्डाइल्स। एंड सेकंड है हमारा जो कॉमन जहां पे हमें आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी देखने को मिल सकती है वो है हमारे पटेला। एंड देन थर्ड पॉइंट है हमारा कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। देखिए फीमर, आपको पता है फीमर हमारी थाई की बोन होती है, तो उसके जो लोअर पार्ट पे जो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं वहां पे आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी कॉमन आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत कॉमन होती है। देन सेकंड है हमारी पटेला। आप देखेंगे जो नी के ऊपर जो छोटी सी बोन होती है ये वाली आपको दिख रही होगी, ये जो बोन है इसको हम पटेला बोन कहते हैं। ये नी जॉइंट की हमारी डमी है, ये बोन हमारी पटेला बोन होती है। तो इस बोन के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो इंजरी है वो कॉमन आपको देखने को मिल जाएगी। देन थर्ड पॉइंट हमारा कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। ये हमारी जो है आर्म की बोन होती है, ये वाली एक इस तरफ होती है एक इस तरफ। तो यहाँ पे जो है बाहर का जो पार्ट होता है इसका बाहर वाला कॉन्डाइल्स जो बोलते हैं उसको कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, तो बाहर वाले पार्ट की तरफ ये जो आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो इंजरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा जॉइंट। जॉइंट के अंदर कितने तरह की जॉइंट के अंदर कितने तरह की जो है एक्यूट इंजरी देखने को आपको मिल सकती हैं, कितने तरह की एक्यूट इंजरी से आपको सफ़र कर सकते हैं जॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा जॉइंट। देखिए जॉइंट होता क्या, दो बोन से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जॉइंट, जहां पे एक से ज्यादा बोन आके
मिलती हैं। सपोज करो ये हमारी कोई बोन है और इसके नीचे से कोई बोन आई इस तरह से, ये क्या बना हमारा जॉइंट बन गया। ये है हमारा जॉइंट। अब इस जॉइंट के अंदर कितने तरह की इंजरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। तो हम केवल यहाँ पे इंजरी की बात करेंगे। यहाँ पे दो तरह की एक्यूट इंजरी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कॉमन है। सबसे पहली आती है हमारी डिसलोकेशन। डिसलोकेशन। देन सेकंड आती है हमारी सबलक्जेशन। क्या होती हैं, बहुत ही कॉमन होती हैं। डिसलोकेशन क्या है, सबलक्जेशन क्या है। डिसलोकेशन वो इंजरी होती है जब हमारी बोन एक दूसरी बोन से कंप्लीटली दूर चली जाए, उस इंजरी को कहेंगे हम डिसलोकेशन, यानी कि डिसएसोसिएशन ऑफ बोन। दूसरा होता है हमारा सबलक्जेशन। सबलक्जेशन क्या होता है, पार्शियली, यानी कि बोन दूर तो गई है बट पार्शियली गई है, यानी कि क्या कह सकते हैं इसे, डिसएसोसिएशन, कंप्लीट डिसएसोसिएशन। कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ बोन एट जॉइंट। और दूसरा है हमारा पार्शियली डिसएसोसिएशन। क्या होता है, देखिए काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा कि डिसलोकेशन हो गया। सबलक्जेशन जो टर्म है वो मेडिकल टर्म है, बहुत कम जो है आप लोगों को सुनने को मिलती होगी। डिसलोकेशन में क्या होता है, कंप्लीट, यानी कि आपने सुना किसी का कंधा उतर गया। अब वो कॉमन टर्म होता है कि कंधा उतर गया। अब वो उतरना मतलब वो डिसलोकेट हुआ है या सबलक्जेट हुआ है, दो टर्म होती है। गांव में या कॉमन भाषा में उसको कंधा उतरना ही बोलते हैं, क्योंकि कंधा कॉमन साइट है इस इंजरी की। बिकॉज उसका रीजन है जो हमारा शोल्डर होता है वो हाई मोबिलिटी और लेस स्टेबिलिटी होता है, यानी कि जो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से शोल्डर उतरने के या शोल्डर के डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो इंजरी, पर्टिकुलर इंजरी है, आपको शोल्डर पे देखने को मिल जाएंगी। होती किस तरह से है, सपोज कीजिए ये हमारा कोई जॉइंट है, इसको हम शोल्डर जॉइंट भी मान सकते हैं। ये हमारा स्कैपुलर ब्लेड है या इसे स्कैपुलर बोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ये शोल्डर जॉइंट होता है। जब ये बोन या शोल्डर या ये हमारी ह्यूमरस बोन स्कैपुलर बोन से दूर चली जाए, कोई थ्रस्ट लगे, डायरेक्ट ब्लो लगे या अचानक से खुद गिर जाए, कोई बैट आके लग जाए, कोई खिलाड़ी आके टकरा जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी ये बोन है वो कहाँ चली जाएगी। ये इसका हम अगर ऐसे माने तो दूसरा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ चली जाए। अब देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है जहाँ पे दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में हैं, और ये हमारा एबनॉर्मल जॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बिल्कुल दूर है, बॉल और स्कैपुलर बोन हमारी बिल्कुल दूर है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसलोकेशन कहेंगे, जिनकी दोनों की लोकेशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, यानी कंप्लीट डिसएसोसिएशन। देन सेकंड है हमारा पार्शियल। पार्शियल क्या होता है, पार्शियल के अंदर कंप्लीट नहीं होता। ओह काफ़ी बड़ी बन गई है, तो यहाँ से, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको कॉम एक चीज़ दिख रही होगी, ध्यान से देखिए, स्कैपुलर बोन को ऑक्यूपाई किया हुआ है ह्यूमरस बोन ने 50% या 60%, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और यहाँ पे वो 50 या 60% या 40 के आसपास वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जब बोन पार्शियली एक दूसरे से दूर चली जाए, यानी कि 50-50% या 40-40% वो एक दूसरे से अलग चली जाए बट कांटेक्ट में है, तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको हम सबलक्जेशन बोलते हैं। जब बोन कंप्लीटली एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में डिसलोकेट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, डिसलोकेशन होता है। स्पोर्ट्स की एक्यूट इंजरी के अंदर जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर ये दो कॉमन इंजरी पाई जाती हैं, डिसलोकेशन और सबलक्जेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है लिगामेंट। अब हम डिस्कस करते हैं लिगामेंट।
लिगामेंट क्या है? लिगामेंट हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किस तरह के स्ट्रक्चर है? ये बोन टू बोन को कनेक्ट रखने में हेल्प करती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और जहां भी जॉइंट होगा ये वहीं पे लिगामेंट पर्टिकुलर जरूर पाया जाता है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है लिगामेंट। लिगामेंट जैसा मैंने आपको बताया, बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं, नी जॉइंट की डमी है। बोन टू बोन ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, यानी कि ये ऊपर वाली बोन से नीचे वाली बोन को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी? हमारी लिगामेंट कहलाएगी। देन ये हमारे जैसे नी जॉइंट है, इसके अंदर 4-5 तरह के लिगामेंट पाए जाते हैं। इसको हम, ये हमारा LCL लिगामेंट है, फिर MCL है, फिर ACL और PCL, फिर बाकी मेनिस्कल होती हैं। तो एक बोन से दूसरी बोन को जो कनेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर इंजरी कैसे हो सकती है? कितने तरह की इंजरी है इसमें? लिखते हैं बोन टू बोन, बोन टू बोन। ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन। इंजरी कितने तरह के होते हैं? मोस्टली 3 तरह की इंजरी इसके अंदर पाई जाती हैं। लिगामेंट इंजरी को हम लोग स्प्रेन भी कहते हैं। आपने सुना होगा एंकल स्प्रेन हो गया, है ना? तो जनरली एंकल स्प्रेन, क्योंकि अगर हमारा पैर मुड़ जाता है तो स्प्रेन हमें वहीं सुनने को कॉमन वर्ड मिल जाता है। तो इंजरी कितनी होती है इसके अंदर? 3 तरह की जो है इंजरी आपको देखने को मिल सकती है, जिसे हम ग्रेड में देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, देन थर्ड ग्रेड। 3 ग्रेड की इंजरी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। सपोज कीजिए ये लिगामेंट है, लिगामेंट पे कोई एक्सटर्नल पार्टी का आके हिट किया या हम लोग गिर गए हैं, ठीक है, और लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ा, उस स्ट्रेस से इसके कुछ फाइबर अगर स्ट्रेच हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ से हो गया कुछ, यहाँ से ये इस तरह से, यानी कि हल्का सा ये स्ट्रेच हो गया कुछ फाइबर्स इसके, तो इस इंजरी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ग्रेड की इंजरी कहेंगे, जिसके अंदर सम फाइबर्स स्ट्रेच। जब कुछ फाइबर स्ट्रेच हो जाते हैं तो उस इंजरी को कहेंगे हम फर्स्ट ग्रेड की इंजरी। ये बहुत ही कॉमन होती है, कहीं जा रहे हैं हमारा पैर मुड़ जाता है तो हमें एंकल स्प्रेन हो जाता है, बट ये ठीक भी उतनी जल्दी, क्योंकि उतनी मेजर इंजरी होती नहीं है, तो ये ठीक उतनी ही जल्दी हो जाती है। सेकंड की हम बात करें, सेकंड क्या होता है? सेकंड के अंदर, इसके अंदर कुछ फाइबर्स हैं, जब लगभग 40 to 50% फाइबर ब्रेक हो जाए, किस तरह से? ये हमारा लिगामेंट है, जब यहां से इस तरह से लिगामेंट क्या है हमारा इंजर्ड हो जाए, या इंजरी ऐसे हो जाए, ये ब्रेक हो जाए इसके फाइबर, तो लगभग आप देख होंगे 40 to 50% इंजर्ड हो चुका लिगामेंट हमारा, तो इस ग्रेड की इंजरी को हम क्या कहेंगे? सेकंड ग्रेड की इंजरी। 40 to 50% इंजर्ड, 40 to 50% जब इंजर्ड हो जाता है तो उस इंजरी को क्या कहते हैं? सेकंड ग्रेड की इंजरी। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, ये भी ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट से, रिहैबिलिटेशन, मेडिसिन से। देन थर्ड ग्रेड की इंजरी कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके अंदर क्या होता है? जो लिगामेंट है वो कंप्लीटली 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज केवल एक ही है, सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन इसका किया जाता है, यानी कि कंप्लीट टीयर। ये क्या होगा? कंप्लीट टीयर, और ये इसको हम पार्शियल भी बोल सकते हैं, पार्शियली टीयर। जब केवल कुछ फाइबर स्ट्रेच हैं तो फर्स्ट ग्रेड की इंजरी, जब 40 to 50% या पार्शियल हम बोल सकते हैं तो सेकंड ग्रेड की इंजरी या टीयर या स्प्रेन, और जब लिगामेंट कंप्लीट टीयर हो जाए तो कंप्लीट टीयर, थर्ड ग्रेड की इंजरी या कंप्लीट स्प्रेन। तो ये कुछ हमारी 3 तरह की एक्यूट इंजरी लिगामेंट के अंदर पाई जाती हैं जो सडन हो जाती हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। 5th टॉपिक है जो है मसल्स। मसल्स आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में जाते हैं तो मसल इंजर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्कस करते हैं।
मसल में कितने तरह की एक्यूट इंजरी हो सकती है? मसल के अंदर जो जनरली है वो 3 तरह की एक्यूट इंजरी हो सकती है। सबसे पहला आता है इसके अंदर मसल टियर। मसल टियर हम इसको लिख लेते हैं टियर। सेकंड आता है हमारा कॉन्ट्यूजन और थर्ड पॉइंट है हमारा क्रैम्प। बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा मसल में क्रैम्प होना। क्रैम्प वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टियर को डिस्कस करते हैं। टियर जो हमारा सेम लिगामेंट की तरह ही होता है। जब मसल्स के केवल कुछ फाइबर्स ही स्ट्रेच हो तो उस टियर को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रेड का टियर। इसको भी हम ग्रेड के हिसाब से ही मेजर करते हैं लिगामेंट की तरह। 3 तरह की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। मैं आपको लिगामेंट में ये चीज़ पहले ही समझा चुका हूँ, तो ग्रेड उतना ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि सेम लिगामेंट की तरह होता है। जब कुछ फाइबर्स मसल्स के स्ट्रेच हो तो उसे हम फर्स्ट ग्रेड की इंजरी कहेंगे। जब 40 to 50% इंजर्ड हो जाए मसल तो उसको हम सेकंड ग्रेड की इंजरी कहेंगे। जब मसल्स के अंदर लगभग 100% के आसपास वो इंजर्ड हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा काफ़ी जो बड़ी मसल्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं टूटती, तो उनके अंदर अगर मेजर इंजरी हो जाए तो उस इंजरी को हम क्या कहते हैं? थर्ड ग्रेड की इंजरी या थर्ड ग्रेड का टियर हम बोलते हैं। इनके अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? जब जहाँ पे इंजरी की वहाँ पे ब्रूशिंग हो सकती है, ब्रूशिश हो सकता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं बस्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे ब्लड फैल जाता है मसल्स के अंदर, वो एरिया नीला या रेड पड़ जाता है, रेड या ब्लू हो जाता है। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखने को आराम से देख सकते हैं, इस चीज़ को टियर के अंदर। देन हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मोस्ट, हम बात करेंगे कॉन्ट्यूजन और क्रैम्प के बारे में, क्योंकि टियर वो सेम लिगामेंट के जैसे हैं तो हम इस पर उतनी चर्चा नहीं करेंगे। कॉन्ट्यूजन क्या होता है? कॉन्ट्यूजन क्या होता है? ये एक तरह की गुम चोट होती है। गांव में या शहरों में आप जो कॉमन भाषा में बोलते हैं कि जी इसको क्या बोलते हैं, गुम चोट लग गई, कभी लड़ाई हो गई, किसी ने घूंसा मार दिया छाती में, तो क्या होता है वहाँ पर देखो कई दफ़ा नीला पड़ जाता है और वहाँ बहुत पेन होता है। लेकिन वहाँ इंटरनल या एक्सटर्नल को चोट कोई लगती है ना, बाहर कोई ब्लड नहीं आता, कोई मसल कह सकते हैं कि स्किन इंजर्ड नहीं होती, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम? कॉन्ट्यूजन कहते हैं। अब आप लोग मेजर करने के लिए किसी के चेक मत करना घूसा मार के, ठीक है? तो कॉन्ट्यूजन क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया कैसे हो सकता है। 2 चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स का बस्ट हो जाना, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी स्किन लेयर है, यहाँ बीच में हमारा क्या होता है? फेशिया होता है इस तरह से, और बीच में हम इसको मसल्स का एरिया मान सकते हैं पूरा। ये हमारा क्या है? मसल्स का एरिया, ये ब्लड वेसल्स है, इधर स्किन है, बीच में फेशिया भी होता है। जब ब्लड वेसल्स बस्ट हो जाए कोई पार्टिकल लगने से, कोई एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ से, तो क्या होता है? ये ब्लड रिलीज कर देती है, यहाँ से ब्लड बिखर जाता है अंदर, और कुछ हद तक मसल्स के फाइबर क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। बट ऐसी कंडीशन में कोई भी इस एरिया पे, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी बाहरी इंजरी नहीं होती है, ब्लड जो है वो बाहर निकल कर नहीं आता, यानी कि ओपन इंजरी नहीं होती है, केवल इंटरनल होती है, अंदरूनी। तो वो जो अंदरूनी इंजरी होगी, उस अंदरूनी इंजरी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्यूजन या गुम चोट। पता कैसे कर सकते हैं इस एरिया का? यहाँ पेन होगा, कई दफ़ा आपने देखा होगा वो जो एरिया है वो लाल पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, बट कुछ ही दिन में 10 से 15 दिन में ही ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। तो इस एरिया को क्या कहेंगे? कॉन्ट्यूजन कहते हैं। इसको ब्रूशिंग भी बोलते हैं। ब्रूशिंग किस लिए बोलते हैं? क्योंकि कहते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।